श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन मास के पवित्र महीने का अंतिम दिन जो कि 31 तारीख को है, गुरुवार के दिन सावन मास के इस पवित्र महीने की पूर्णिमा तिथि है। देखो इस बार पूर्णिमा 2 दिन है, 30 तारीख को भी पूर्णिमा है और 31 तारीख को भी पूर्णिमा है। देखो अगर पंचांग की अगर हम बात करते हैं ना, तो सावन मास की जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को बुधवार के दिन दोपहर में 12:28 से शुरू हो जाएगी, जो कि 31 अगस्त को गुरुवार को सुबह 8:35 तक रहेगी। तो देखो 31 तारीख को भी उदय काल में ये पूर्णिमा तिथि आ रही है और 30 तारीख को पूर्णिमा की रात्रि मिल रही है। तो ये उपाय आप 30 को भी कर सकते हैं, 31 को भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा दिन होने वाला है क्योंकि रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है और ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये भगवान शिव की पूर्णिमा है। इसे शिव पूर्णिमा कहेंगे, सावन की पूर्णिमा कहेंगे। सावन में व्रत भी किए होंगे, लेकिन अंतिम उपाय आपको ये जरूर करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारे से 4 महा उपाय के आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मात्र 7 चावल के दाने घिरा देना और आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाएं जो है वो परिपूर्ण हो जाएगी। यदि आपके घर में डिप्रेशन भी होगा ना, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में रोग भी होगा तो ये उपाय करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। 4 महा उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है तो पूर्णिमा का जो दिन होता है वो महालक्ष्मी को ही समर्पित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। तो देखो करना क्या है, बहुत प्यारा सा उपाय है। सावन की पूर्णिमा है, तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना, ठीक है। साथ में लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित कटे फटे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में लेना है मात्र 1 कमलगट्टा, ठीक है। कमलगट्टा ले लिया और ये तीनों चीज़ आपको ले करके जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तांबे के पात्र के अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल देना है और उसके बाद जो कमलगट्टा है वो भी जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है और इसी जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब आप करोगे ना, जब आप जल अर्पित करोगे तब आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। चाहे 30 तारीख को करना चाहो या 31 तारीख को करना चाहो, प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना। लगभग आप ये उपाय करना 7 से 9 बजे के बीच में। आ गई आपको बात समझ में। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है सावन की इस पवित्र पूर्णिमा पर, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कमलगट्टा जो है वो धन प्राप्ति के लिए विशेष होता है। और इस सावन की पूर्णिमा पर अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से उपाय करते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मियों का भी वास होता है। तो ये उपाय आपको करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही विशेष है, 7 चावल के दाने वाला। देखो यदि आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन का भाग्य जो है वो चमक जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो भाग्यशाली बन जाए वो ये उपाय करेगा। देखो करना क्या है, बहुत प्यारा सा दिन है। देखो चावल के दाने शीतलता को दर्शाते हैं, शांति को दर्शाते हैं, सुख को दर्शाते हैं और भगवान चंद्र जो है वो भी शीतलता का प्रतीक है। तो आपको क्या करना है, 7 चावल के दाने लेना है, 7 चावल के दाने लेना है। और देखो साथ में आपको लेना है 5 फूल। सफ़ेद फूल होने चाहिए, केतकी का फूल नहीं चलेगा, विशेष ध्यान रखना। ये 7 फूल आपको कोई भी मिल जाए चलेंगे, बस केतकी के पुष्प नहीं होने चाहिए। अब देखो आपने क्या करा, तांबे का पात्र लिया, उसके अंदर जल लिया, साथ में आपने 7 चावल के दाने लिए, 5 सफ़ेद फूल लिए और अब आपको लेना है 1 धुरवा घास। अब देखो धुरवा घास ऐसी लेना जिसमें 3 पत्तियाँ हो, ठीक है, 3 ढूंढ हो, क्योंकि जहाँ से पत्ती उगेगी वहाँ पर एक ढूंढ तो बन ही जाता है। तो इसी प्रकार से 3 पत्ती वाला आपको धुरवा घास आपको लेना है। आ गई आपको बात समझ में। ये सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 चावल के दाने जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 5 पुष्प भी जल के पात्र के अंदर डाल देना, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के। फिर उसके बाद 1 दुर्वा घास भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस उपाय को समझना, सारी चीज़ें आपने जल के पात्र के अंदर डाल दी। अब जब आप भगवान शिव के शिवलिंग का जब अभिषेक करोगे तब इसका जो लोटे का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए,
इस प्रकार से आपको अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति ये उपाय सावन की इस पूर्णिमा पर करता है, देखो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है, तो आप ये उपाय करते हैं, जैसे ही चावल के दाने हो गए, सफेद पुष्प हो गए, जैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है वो दूर होने लग जाती है। तो अगर आपको धन संबंधित परेशानियां हैं तो उसकी कामना करते हुए कि ये परेशानियां दूर हो जाए, ऐसे ही कामना करते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन के कष्ट जो है वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो यदि आपके बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपके घर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपके घर में है, आपके जीवन में है, तो ये सावन की पूर्णिमा पर आपको ये उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर 31 तारीख को ये उपाय करते हो तो सर्वोत्तम होता है। देखो करना क्या है, थोड़ा सा शहद लेना है, 1 बूंद शहद लेना, 1 चावल का दाना लेना, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, साथ में लेना है 1 बेलपत्र और साथ में लेना है कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, ठीक है, स्टील के पात्र के अंदर, और उसके बाद शुद्ध जल लेना और एक खाली पात्र लेना, ठीक है। ये उपाय आपको करना है। ये सामग्री आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। 30-31 जब जा रहे हो, सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन रात्रि में जो महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो रात्रि में ज़्यादा महत्व होता है, तो ये उपाय आप रात्रि में भी कर सकते हो। देखो करना क्या है समझना। भगवान शिव के मंदिर में गए, आपको शहद से भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है, ठीक है। सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से ओम का निर्माण कर देना। अब इसी ओम के ऊपर ये 1 चावल का दाना आपको अर्पित करना है। जब आप चावल का दाना अर्पित करोगे तो आपको प्रार्थना करनी है चंद्रमौली महादेव से कि जीवन के सारे संकट, सारे परेशानियां, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाए, हमारे घर में जो टेंशन रहती है वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए 1 चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है। अब इस चावल के दाने के ऊपर 1 बेलपत्र अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करोगे तो पत्ती का जो हिस्सा होगा वो आपकी साइड होना चाहिए और डंडे का हिस्सा आपके विपरीत साइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उत्तरमुखी होकर के आप ये अर्पित कर रहे होंगे, तो आप चावल का जो दाना है, चावल के दाने के ऊपर ही ये बेलपत्र अर्पित कर देना। आ गई आपको बात समझ में। अब जैसे ही बेलपत्र अर्पित करा, अब आपके पास जो खाली पात्र लेकर के आए ना, वो जलादेवी की तरफ रख देना कोने पर, और उसके बाद ये कच्चा दूध आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। कच्चा दूध में मतलब 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और बाकी पूरा जल लेना है, और वो जल आपको अर्पित करना है। जैसे ये जल आप अर्पित करोगे, जैसे ही कच्चा दूध आप अर्पित करोगे, तो वो शिवलिंग से सीधा नीचे जलाधारी के वहाँ से निकलेगा। उस जल को आपको झेल लेना है, बिल्कुल थोड़े से जल को झेल लेना है, ठीक। उसके बाद आप तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको वासन में। जो कटोरी में आपने जल झेला है, उस कटोरी के जल को आपको क्या करना है, घर लेकर के जाना है। और देखो सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, ये जो जल लेकर के जाओगे, इस जल को जितने भी घर के लोग हैं उनकी आंखों पर, उनके शरीर पर इसका छिड़काव करना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय इस सावन की पूर्णिमा पर करता है कि उनके जो घर में जो भी तनाव हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बात बात पर टेंशन लेने लग जाते हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति का माहौल हो जाए, परेशानियां सब दूर हो जाए, तो ये भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल, तो ध्यान रखना इस प्रकार से सुंदर सी क्रिया करना और छिड़काव करना, कोई भी परेशानी चल रही होगी निश्चित ही वो दूर हो जाएगी। अब चौथा उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कुछ भी नहीं करना है आपको, तो केवल चंद्रदेव का आज के दिन दर्शन करना, क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन करना, भगवान शिव के दर्शन करना, वो भी पूर्णिमा के दिन, हो सके तो भगवान शिव के मंदिर के सामने चल जाना और भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन करना, भगवान शिव की ध्वजा का दर्शन करना, जो झंडा होता है ना ध्वजा, उसका दर्शन करना, और उसके बाद चंद्रदेव का दर्शन करना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दर्शन करता है उसके घर में सुख शांति स्वतः ही चली आती है। देखो पूर्णिमा पर चंद्रदेव के दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रदेव पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप रोग मुक्ति के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे